हाय दोस्तों, नमस्कार। नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत और सभी भाई बहनों का अभिनंदन करते हैं। साथियों, ब्रेल धारा हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, आप लोगों का प्यार और सहयोग हमें मिलना प्राप्त हो चुका है और आप सबके आशीर्वाद से हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में आज की हमारी कड़ी क्या है। साथियों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। साथियों, आज की जो हमारी ब्रेल धारा भाग 12 की जो कड़ी है, उस कड़ी में हम प्रश्नवाचक यूज होने वाले शब्दों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे संभावित या निश्चित शब्द हो सकते हैं जिसमें प्रश्नवाचक आना ही आना है। हमारी ज़िंदगी में, हमारी दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं जिनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं आम बोलचाल की भाषा में। उसमें से आज हम देखेंगे कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हमें मिलते हैं या प्रयोग करते हैं। आप सभी साथियों से हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पिछला प्रोग्राम ज़रूर देखा होगा और यदि आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस प्रोग्राम का लिंक, आप इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्रामों का लिंक आपको मिल जाएगा। हमारी प्लेलिस्ट भी आप विजिट कर सकते हैं और उसमें आपको हमारे द्वारा दिए गए सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। आइए चलते हैं आज की कड़ी की ओर। आज की हमारी जो कड़ी है वो है प्रश्नवाचक आने वाले शब्द। जी हाँ, हम देखेंगे कि इन शब्दों में ही प्रश्नवाचक अधिकतर क्यों आता है। जी हाँ, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज का पहला शब्द लेते हैं। उससे पहले हम आपको संभावित जो शब्द हैं वो बता देते हैं प्रश्नवाचक वाले, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, लेकिन, किंतु, परंतु, कौन, कहाँ, किस लिए और किस तरह। इसके अलावा आप भी और भी शब्द खोज सकते हैं। जब आप स्वयं उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे शब्द आपकी ग्रामर में से निकल कर आएंगे। ये ऐसे शब्द हैं साथियों जिसे हम
डेली इस्तेमाल करते हैं, रोज़ इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी वाक्यों के बीच में या कोई टॉपिक चल रहा हो उसके मद्देनज़र, क्लास करते समय, बच्चों को पढ़ाते समय ऐसे शब्द वास्तविक रूप से हमेशा इस्तेमाल होते हैं। और इन्हीं शब्दों की आज हम चर्चा करेंगे। खासकर ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। अक्सर हम कभी कभी जो सवाल चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, उसको कहाँ लगाना होता है, कब लगाना होता है और उसका कोड नंबर क्या होता है, इस पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी चिन्हों के कोड नंबर हमने ब्रेल धारा पार्ट 3 में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि आज हम प्रश्नवाचक से संबंधित शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। हमारा आज का पहला शब्द है क्या। क्या क्या जैसा कि उच्चारण करने से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या। आप उच्चारण कीजिए, आपको भी प्रतीत होगा कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में प्रयोग होता है। अब शब्द है क्या। क्या को लिखना कैसे है? .4 यानी .4, 13 यानी 1 3 और 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6 और 3 4 5 यानी 3 4 5। इससे जो शब्द निर्मित हुआ वो निर्मित हो गया क्या। क्या। और यहाँ पर जब हम कोई वाक्य इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप जा रहे हो क्या, क्या आप जा रहे हो, या आप जा रहे हो क्या, आप खा रहे हो क्या, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनके बगैर हमारा वाक्य अक्सर पूरा नहीं होता। ये हो गया हमारा पहला शब्द। अब अगला शब्द लेते हैं क्यों। अगला शब्द है हमारा क्यों। क्यों को देखिए लिखना कैसे है और फिर इसका हम प्रयोग करेंगे। क्यों। क्यों को लिखने के लिए सबसे पहले हम .4 लेंगे। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि आधे अक्षरों को इस्तेमाल करने के लिए हम .4 का प्रयोग अक्षर के पीछे लगाएंगे, तभी हमारा कोई भी अक्षर आधा मान्य होगा। मित्रों, अब हमें लिखना है यहाँ पर क्यों। क्यों को लिखने के लिए सबसे पहले .4 यानी .4, उसके बाद 1 3 का यानी 1 3, उसके बाद या यज्ञ जिसका कोड नंबर है 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद ओ की मात्रा लगेगी 1 3 5 यानी 1 3 5, और उसके बाद अनुस्वर की मात्रा लगेगी यानी 5 6 5 6। तो ये हमारा क्या बन गया क्यों। आधा का, या, ओ और अनुस्वर क्या बन गया साथियों क्यों। आइए अब एक प्रयोग करते हैं और देखते हैं क्यों जो शब्द है वो किस तरह हमारी लाइफ में इस्तेमाल होता है। शब्द है, वाक्य है क्यों मोहन तुम कल क्यों नहीं आए। मोहन कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए।
या अगला शब्द ले लेते हैं और उसमें भी हम क्यों का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं, शब्द है मुझे तो पता ही नहीं था। क्यों? या तुम्हें तो पता ही नहीं था। क्यों भाई, क्यों नहीं पता था तुम्हें? तो ऐसे करके हम शब्द ले सकते हैं। अब हमारा अगला शब्द आता है कब। शब्द क्या है? कब। कब को सीधा और सरल लिखते हैं, इसका प्रयोग भी करेंगे। पहले लेते हैं शब्द को। शब्द है हमारा कब। कब को लिखने के लिए 1 3 और 1 2 यानी 1 3 और 1 2 दोनों अक्षरों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? कब। अब इसका प्रयोग करके देखते हैं। मोहन, हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं। कब आओगे? कब आओगे भाई? इस तरह आप अपने तरफ से भी कई सारे वाक्य तैयार कर सकते हैं और उसमें इन शब्दों का समावेश कर सकते हैं। आज का हमारा अगला शब्द है कैसे। शब्द क्या है? कैसे। अब कैसे को लिखने के लिए सबसे पहले देखते हैं 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 3 4 यानी 3 4 जिससे ऐनक बनता है। उसके बाद सा सरौता वाला या दंती वाला सा जिसे हम दोनों बोलते हैं, उसका कोड नंबर होगा 2 3 4 यानी 2 3 4 और उसके बाद 1 5 यानी 1 5 एडी वाला। इन तीनों चारों अक्षरों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या शब्द बन गया? कैसे। कैसे। आइए इसका प्रयोग करते हैं। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? कैसे चल रहे हो यार? कैसे चल रहे हो यार? है ना? ऐसे आप भी ज़रूर उच्चारण कीजिएगा और प्रयोग कीजिएगा। साथियों, आज हम जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो है प्रश्नवाचक वाले शब्द। ये हमारा जो विषय है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि किन किन शब्दों में प्रश्नवाचक का प्रयोग हो सकता है या होता है आम तौर पर। अब हमारा जो अगला शब्द है किंतु। जी हाँ, कहीं भी हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं तो अक्सर लोग इस बात के लिए हमें संदेह से देखते हैं कि आपने सब कुछ तो कर दिया लेकिन लास्ट में आपने किंतु लगा दिया। आइए देखते हैं किंतु। किंतु को हमें लिखना कैसे है और इसका हम फिर प्रयोग भी करेंगे। किंतु सबसे पहले 1 3 2 4 उसके बाद 5 6 उसके बाद 2 3 4 5 उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 जिससे का बनता है। उसके बाद 2 4 जिससे छोटी ई बनेगी। उसके बाद 5 6 जिससे अनुस्वर बनेगा। उसके बाद 2 3 4 5 जिससे ता तराजू बनेगा।
उसके बाद 1 3 6। अब इन अक्षरों को आपस में यदि हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या शब्द बन गया? किंतु। अब इसको हम प्रयोग कर देखते हैं। हम तुम्हारा काम तो कर देंगे, किंतु यहाँ पर संदेह में आ गया। क्या कह रहा है कि हम तुम्हारा काम तो कर देंगे, किंतु। जी हाँ, ऐसे ही शब्द हमें निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क की ओर ढकेलते हैं और दर्शाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का होना हमें कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में लेकर के जाता है। लेकिन इसके बगैर दोस्तों काम भी तो नहीं चलता, इसलिए हमें ऐसे शब्द को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना नामुमकिन है। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। लेकिन शब्द क्या है? लेकिन। अब लेकिन को लिखने के लिए कौन कौन से अक्षर लेंगे हम? सबसे पहले 1 2 3 यानी 1 2 3। उसके बाद 1 5 यानी 1 5। उसके बाद 1 3 यानी 1 3। उसके बाद 2 4 यानी 2 4। उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। इससे हमारा क्या शब्द बन गया साथियों? लेकिन। अब प्रयोग करके देखते हैं। मैं वृंदावन जा तो सकता हूं, लेकिन। जी हाँ, मैं यह काम कर तो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ऊपर से नीचे उतार तो दूं, लेकिन। ऐसे शब्द जहाँ पर साथियों लग जाए वहाँ पर हमें संदेह या आपको संदेह हो जाता है। ये लेकिन बार बार लगा रहा है, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। ये शब्द हमें दो तरफा की ओर ढकेलते हैं। तो ये हो गया हमारा शब्द लेकिन। अगला शब्द देखिए क्या होता है। परंतु। क्या है शब्द? परंतु। साथियों, हम आपको बार बार बता रहे हैं, आज हम प्रश्नवाचक वाले शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। जब भी हम इन शब्दों को लिखते हैं, लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। और प्रश्नवाचक का जो कोड नंबर है वो है 236 236। जी हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह का जो ब्रेल में कोड नंबर है वो है 236। क्या है? 236। आज हम इससे संबंधित शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो हमारा शब्द है परंतु। परंतु। आइए इसको हम देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें परंतु को लिखना कैसे है। सबसे पहले परंतु का हम पहला अक्षर लेंगे जो हमारा होता है प, जिससे प पतंग बनता है।
सबसे पहले हम पा लेते हैं। इसका कोड नंबर है 1 2 3 4। क्या है? 1 2 3 4। यह हमारा बन गया पा। उसके बाद रा रथ लेंगे जिसका ब्रेल कोड नंबर है 1 2 3 5, यानी 1 2 3 5। उसके बाद 5 6, यानी 5 6 की डॉट लगाएंगे। उसके बाद 2 3 4 5, जिससे तराजू बनेगा, यानी 2 3 4 5। और लास्ट में 1 3 6, यानी 1 3 6। अब इन अक्षरों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो साथियों क्या शब्द बन गया? परंतु। अब आइए 1 2 प्रयोग करके देखते हैं। रामू गुरुजी से बात करते हुए कहता है, गुरुजी सवाल पूछते हैं, रामू तुम कल होमवर्क पूरा करके नहीं लाए? रामू जवाब देता है, गुरुजी मैं होमवर्क पूरा करके तो ले आता, परंतु। क्या कह रहा है रामू? गुरुजी मैं होमवर्क पूरा करके तो ले आता, परंतु। अब यहाँ पर संदेह वाली बात आ गई। भाई परंतु लग गया ना? क्यों परंतु लगा? कोई कारण होगा, क्योंकि परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, क्या, क्यों, कब, ये ऐसे शब्द होते हैं जो निश्चित ही व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न करते हैं और डबल मीनिंग में सोचने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है कि हमारा काम ये करेगा भी या नहीं करेगा, इससे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम ऐसे विचार अपने मन में लाते हैं इन शब्दों के प्रति। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रश्नवाचक प्रयोग होने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनमें प्रश्नवाचक आना ही आना है। और मैंने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक का ब्रेल कोड नंबर जो होगा वो होगा 2 3 6। क्या होगा? 2 3 6, यानी 2 3 6। यह होगा प्रश्नवाचक अक्षर का कोड नंबर। साथियों हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आज का प्रोग्राम यहीं तक आपसे विदा लेंगे। उससे पहले आपसे पुनः निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप सभी साथी हमारे चैनल को ज़रूर देखें, सुने। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेल आज के डिजिटल युग में खोती सी जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। और जब आप हम सभी साथी मिल कर के इस लिपि को आगे बढ़ाएंगे, अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करेंगे, अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे, तो निश्चित ही हमारी यह जो लिपि है यह कभी भी लुप्त नहीं हो पाएगी, कभी भी हमारे समाज से अलग नहीं हो पाएगी, खो नहीं पाएगी। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हमारी ब्रेल लिपि जिसने हमें जीना सिखाया, जिसने हमें समाज में उठना बैठना सिखाया, ऐसे लिपि को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और जीवन पर्यंत इसको जीवित रखने का संकल्प करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार,
जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में।